जय गुरु जी महाराज। ये हमारे गुरु महाराज से चरणों का आश्रय लेकर के हम श्री शिव महापुराण का पाठ प्रारंभ करेंगे। इसके लिए गुरुदेव आज्ञा और आशीर्वाद करें। आज 9वां अध्याय प्रारंभ करेंगे। इसमें ईश्वर द्वारा ब्रह्मा विष्णु को ज्ञान प्रदान करना है। इस पाठ का शीर्ष अध्याय शीर्षक तो कृपया भगवान सदाशिव श्री भोले शंकर के श्री चरणों में ध्यान लगाते हुए इस पाठ का आनंद लीजिए। श्री नंदी महाराज कहते हैं, हे सनत कुमार, अब ब्रह्मा विष्णु हाथ जोड़े भगवान शिव के सन्मुख उपस्थित हो गए। फिर उठकर पुरुष वस्तुओं से जैसे हार, नूपुर, केयूर, कीट, मणिकुंडल, यज्ञ सूत्र, उत्तरीय वस्त्र, माला, रेशम वस्त्र, तांबूल, कपूर, चंदन, अगर, लेपन, धूप, दीप, श्वेत छत्र, व्यंजन, ध्वजा, चमर और मन से अतीत वाणी द्वारा तथा और भी बहुत सी दिव्य वस्तुओं द्वारा उपहार प्रस्तुत कर श्री हरि विष्णु ने और भगवान से ब्रह्मदेव ने भगवान शिव की पूजा की। शिव जी ने उन चढ़ाई हुई समस्त वस्तुओं को उठाकर सब में वितरित कर दिया, परंपरा की रक्षा की। पुनः ब्रह्मा विष्णु महेश से कि पूजा संपन्न होने पश्चात भगवान सदा से प्रसन्न होकर उनसे बोले, हे वत्स, ऐसे महान दिन में मैं तुम्हारी पूजा संतुष्ट हुआ। अतएव आज से इस दिन शिवरात्रि नाम से प्रसिद्ध हो एक बड़ा पवित्र दिन होगा, जो कि मेरी प्रिय तिथि होगी। इस शिवरात्रि के दिन जो मेरे लिंग बेर की पूजा करेगा वह सृष्टि विधायक तक होगा। यदि कोई जितेंद्रिय निराहार रहकर 1 वर्ष निरंतर मेरी पूजा करेगा तो वह बड़ा तपस्वी होगा। किंतु जो एक दिन शिवरात्रि मेरी तिथि पर प्रपंच रहित तो मेरी पूजा करेगा वह उसके समान ही होगा। क्योंकि जैसे चंद्र दर्शन से समुद्र उमड़ता है, वैसे ही यह दिन भी मेरी भक्ति को उभारने वाला है। मेरा स्तंभ जो पहले प्रकट हुआ लिंग रूप आद्रा नक्षत्र है। यदि कोई अगहन में आद्रा नक्षत्र में उमा सहित मेरे रूप का या मेरे बेल लिंग के ही दर्शन करता है, वह मेरे परम प्रिय कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय लगता है। इस पुनीत दिन में दर्शन से ही महाफल की प्राप्ति होती है और पूजन फल तो वाणी से भी नहीं कहा जा सकता। इस समर के स्थान में जहां मैं लिंग रूप में प्रकट हुआ हूं, इसका यही नाम होगा और यह पूजन के समय छोटा हो जाएगा। यह भुक्ति मुक्तिदायक होने के साथ दर्शन, स्पर्श और ध्यान से आवागमन से मुक्ति देने वाला है। विश्व में इसका नाम अरुणाचल होगा और यहाँ शरीर छोड़ने वाले को मुक्ति प्राप्त होगी। जो इस लिंग में मुझ परमेश्वर लिंगेश्वर की पूजा करेंगे उन्हें सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सारथी और सायुज्य 5 प्रकार की मुक्ति प्राप्त होगी और सब भी अपने इष्ट को प्राप्त करेंगे। फिर तो ब्रह्मा विष्णु के युद्ध में जितनी सारी सेना मारी गई थी उन सबको शिव जी ने अमृत वर्षा कर जीवन प्रदान किया और दोनों की परस्पर शत्रुता को यह कहकर समाप्त किया कि मेरी सकल और निष्कल 2 स्वरूप है, जैसा किसी और का नहीं। इसलिए कोई और ईश्वर नहीं है। हमारा एक तो स्तंभ रूप है और दूसरा निष्कल सगुण रूप ईश्वर है। ये दोनों ही रूप सिद्ध हैं। बड़ा आश्चर्य, तुम लोगों ने ज्ञानवश अपने को ईश्वर मान लिया था, उसे ही दूर करने के लिए मैं संग्राम भूमि में आया। अब अभिमान त्याग, ईश्वर में भक्ति करो। मेरी प्रसन्नता से लोक में सभी पदार्थ प्रकाशित हो रहे हैं। मैं ही पर ब्रह्म हूँ और मेरी ये सब कलाएं हैं जो निष्कल रूप में दृग्गोचर हो रही हैं। मुझे गुरु रूप में ही के वाक्य ही सर्वदा तुम्हारे लिए प्रमाण है। तुम्हारी प्रीति देखकर ही मैंने ऐसा कहा है। मैं सगुण निर्गुण दोनों हूँ। यह सब कुछ मेरा और ब्रह्म ज्ञान देने के लिए मैं निष्कल रूप में प्रकट हुआ हूँ। मेरा यह निष्कल तत्व स्तंभ ही ब्रह्म का बोध कराएगा, जिससे मेरा आत्म संबंध है। लिंग के भेद से यह नित्य ही पूजनीय है। जो मेरे इस लिंग रूप की स्थापना करता है
वहाँ मैं अप्रतिष्ठित भी प्रतिष्ठित रूप से रहता हूँ। मेरा लिंग रूप प्रधान और बेर रूप गौण है। बेर में स्थान की क्षेत्रता नहीं है और लिंग में स्थान की क्षेत्रता है। बोल सदा से भोलेनाथ की जय। इस पाठ की कुछ गूढ़ पंक्तियां हैं जिनको समझने में समय लगता है, लेकिन हमें अभी समझने की बजाय सिर्फ श्रवण पर ध्यान देना है। कहना गुरुदेव का, तेनू समझ आए ना आए तू सिर्फ श्रवण किया कर, बाकी सब काम मेरे पे छेड़ दे। तो गुरुदेव मेरे भी यही विचार है कि मैंने पाठ किया और जिन लोगों ने जो पाठ इसको सुने उनका भी कल्याण हो, बाकी सब आपका। जय गुरु जी। पाठ संपन्न हुआ। जय श्री।